तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज की हमारी मूवी का नाम है हस्क, जो कि 2010 में आई थी। इस मूवी के डायरेक्टर हैं ब्रेट सिमन्स। आज की हमारी मूवी थोड़ी अलग होने वाली है, तो मूवी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस मूवी में है क्या। मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं 5 दोस्तों के एक ग्रुप को, जो कि कार में बैठे हुए थे और एक कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे, जिसके दोनों तरफ सिर्फ कॉर्नफील्ड्स थे। क्रिस, जॉनी, स्कॉट, ब्रायन और ब्रायन की गर्लफ्रेंड नेटली। क्रिस गाड़ी को अच्छे से ड्राइव कर रहा था, तभी अचानक कई सारे कौवे आकर गाड़ी से टकराने लगे। कार की विंडशील्ड के घुसने के चक्कर में मरते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी वजह से वो कौवे अपनी जान गंवाने के लिए भी तैयार थे। इसके चलते पैनिक इतना बढ़ गया कि उनकी कार क्रैश हो गई। जब उन्हें होश आया तो वो सही सलामत थे, लेकिन जॉनी गायब था। मोबाइल में भी सिग्नल नहीं आ रहे थे और कार तो दोबारा स्टार्ट होने से रही। क्रिस को तो लगा था अपनी कार का गम, और बाकी सब सोच रहे थे जॉनी गया कहाँ। तभी फील्ड के अंदर उन्हें एक ट्रेल मिली, जिसको देखकर तो यही लग रहा था कि अंदर कोई गया होगा, और कॉर्नफील्ड पार करके एक घर भी था। तो इन सब ने यही सोचा कि जॉनी शायद उस घर में गया होगा मदद लाने। नेटली और क्रिस को कार के पास छोड़कर रायन और स्कॉट भी उस घर के पास चल दिए, और ये बहुत ही मुश्किल काम था क्योंकि कॉर्नफील्ड के अंदर से बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए डायरेक्शन का पता लगाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। और यही हुआ इन दोनों के साथ। चारों दिशाएं सेम लग रही थी, इसलिए ये दोनों भटक गए। तभी फील्ड के अंदर उन्हें मिली एक छुपी हुई पुरानी कार, और उसकी विंडशील्ड से पता चल रहा है कि उस पर भी कौवों का अटैक हुआ था। यानी मतलब ये सब पहले भी हो चुका है, और ये कोई अच्छी बात तो नहीं लग रही, क्योंकि हादसे के बाद कार को छुपा रखा है और ऊपर से जॉनी भी गायब है, और फील्ड के अंदर भी कई सारे मरे हुए कौवे पड़े थे। ये सब देखकर भी उनके दिमाग की बत्ती नहीं जली। आगे मिल गया उन्हें एक स्केरक्रो, जिसके ऊपर चढ़कर स्कॉट ने घर की दिशा का पता लगाया, और तभी उस घर के ऊपर वाले रूम की लाइट जल गई। इधर क्रिस अपनी कार को स्टार्ट करने में लगा हुआ था। तभी नेटली को दिखाई दिया फील्ड में एक लड़का, जो उन्हें ही छुप कर देख रहा था, और जैसे ही नेटली उसके पास गई वो भाग गया। उसने देखा कि वहीं एक स्कैरक्रो पड़ा था। चेक करने पर पता चला कि असल में वो एक लाश थी, जिसे देखकर नेटली भी जल्दी से फील्ड में भाग गई ब्रायन को ढूंढने, और उसके पीछे क्रिस को भी जाना पड़ा। उधर स्कॉट और ब्रायन भी घर में पहुंच चुके थे, और घर की हालत देखकर तो यही लग रहा था कि मानो सदियों खाली पड़ा हो। पर ऊपर से आवाज आ रही थी, इसलिए दोनों ऊपर गए तो ऊपर मिला उन्हें एक आदमी, जो आराम से बैठकर सिलाई कर रहा था, और वो आदमी था जॉनी, लेकिन मरा हुआ होने के बावजूद भी वो बोरी सिलकर एक मास्क बना रहा था, और उसकी चारों उंगलियों में गड़ी हुई थी कीलें। जैसे ही मास्क तैयार हुआ, लाइट अपने आप बंद हो गई और जॉनी भी हो गया डेड। इधर नेटली भी फील्ड के अंदर खो चुकी थी। तभी कोई अचानक से आया, नेटली को चीर फाड़ कर बुरी तरह से घसीट कर ले गया। क्रिस ने देख लिया था, इसलिए इधर से क्रिस भागा, और नेटली की चीखें सुनकर इधर से भागा ब्रायन, और इस तरह ये दोनों आपस में टकरा गए। और अब इन्हें और भी ज्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि सूरज ढल चुका, और इधर स्कॉट भी घर के बाहर अकेला है। अंधेरे में भागते हुए ये दोनों उसी जगह पहुंच गए जहां स्केरक्रो लटका था। फिलहाल अभी लटकी हुई है नेटली की उल्टी लाश, वो स्केरक्रो गायब है। ब्रायन नेटली को फ्री कर रहा था, तभी उसकी आंखें बदलकर वैसी ही हो गई जैसी थी डेड जॉनी की, और ये देखकर तो क्रिस उल्टे पैर भाग गया। स्कॉट के पास पहुंचकर वो सीधा घुस गया घर में, क्योंकि बाहर रहना खतरों से खाली नहीं। इधर ब्रायन भी नेटली की बॉडी को लेकर आ रहा था, पर वो रास्ते में थोड़ी सांस लेने के लिए रुका तो कोई फिर से नेटली को खींचकर ले गया। वो इतना तेज था कि ब्रायन को दिखा ही नहीं, पर जब वो ब्रायन पर अटैक करने आया तो ब्रायन ने थोड़ा ध्यान लगाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन निकला वो बेजान स्कैरक्रो। तभी पीछे से एक स्कैरक्रो ने ब्रायन के शोल्डर को चीर दिया, फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर वो उस बेजान स्कैरक्रो को खींचकर ले गया। इस बीच में ब्रायन को भागने का मौका मिल गया। वो जल्दी से घर तक पहुंचा, जहां पर स्कॉट उसे संभाल ही रहा था कि तभी वो स्कैरक्रो फिर से आ गया। उसने स्कॉट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो पीछे होकर बच गया, और यहाँ पर हम उन दोनों के साथ साथ समझ गए कि ये स्कैरक्रो उस फील्ड से बाहर नहीं आ सकते। अब घर में जाकर वो तीनों डिसाइड कर रहे थे अब क्या करना चाहिए। क्रिस के मुताबिक इन्हें घर में ही रहना होगा, क्योंकि ये घर में सेफ हैं, लेकिन इन दोनों को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों ने मरे हुए जॉनी को भी देखा था इसी घर में सिलाई करते हुए, और क्रिस की राय तो वैसे भी नहीं लेंगे ये लोग, क्योंकि इसने ना तो नेटली को बचाया और ब्रायन को ही मरते हुए छोड़कर भाग आया था। स्कॉट और ब्रायन दोनों बाहर चले गए घर के आसपास छानबीन करने, और क्रिस छानबीन करने लगा घर की, जिससे वो जान पाया कि इस घर में रहता था एक फार्मर और उसके 2 बेटे, कोरी और एलेक्स। और ये दोनों बांध तक पहुंच गए थे, और बांध के बाहर खड़ी थी ढेर सारी गाड़ियां, और यहाँ पर उन सब का वही हाल था जो इनकी कार का हुआ था। लेकिन एक ट्रक था जो कवर था। कवर हटाने के बाद पता चला कि उसकी कंडीशन एकदम अच्छी थी। अब बस इन्हें ढूंढनी है इसकी चाबी, और वो चाबी मिल चुकी थी क्रिस को।
घर के अंदर में। ये दोनों देखते हैं कि बान के अंदर भी एक स्कैरक्रो पड़ा हुआ था और साथ में पड़ी थी शॉटगन की गोलियां। स्कॉट उस स्कैरक्रो के पास गया तो उसने स्कॉट को ही पकड़ लिया और ये दिखाई दिया सिर्फ स्कॉट को। इसके बाद उसे और भी चीजें देखने लगी, जैसे कि इस जगह का पास्ट। यहाँ पे रहने वाला फार्मर अपने बेटे एलेक्स को ज्यादा पसंद करता था और दूसरे बेटे कोरी को समझता था एकदम बेकार, जिस वजह से कोरी को एलेक्स से नफरत हो गई। और फिलहाल के लिए इतना ही। इधर क्रिस ने घर का दरवाजा ब्लॉक कर दिया था, जिससे पता चलता है कि इसे अपने दोस्तों की कोई परवाह ही नहीं। अचानक उसे भी घर के अंदर एक लड़का दिखाई दिया, जिससे बचने के लिए वो पहुंच गया ऊपर वाले रूम में और तभी वहां की लाइट अपने आप ऑन हो गई, क्योंकि जो दरवाजा वो ब्लॉक करके आया था उसे खोलकर कोई ऊपर आ चुका था और वो थी नेटली। क्रिस को पूरी तरह इग्नोर करते हुए वो भी अपना मास्क तैयार करने में लग जाती है, बिल्कुल जॉनी की तरह। क्रिस बाहर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दरवाजा लॉक हो चुका था और वो भी अंदर से। तभी ये दोनों भी वहां पर आ गए। नेटली अपनी उंगलियों में कीले ठोक रही थी और डर के मारे क्रिस की हालत खराब थी। काफी देर बाद स्कॉट के कहने पर क्रिस विंडो से बाहर जाने लगा, लेकिन इतने में मास्क तैयार हो चुका था। नेटली ने उसकी तरफ देखा तो विंडो अपने आप बंद हो गई, जिसमें क्रिस का हाथ कुचल गया और वो जा गिरा सीधा नीचे। फिर लाइट भी बंद हो गई। इतने में ब्रायन कुल्हाड़ी लेकर ऊपर पहुंचा, लेकिन नेटली वहां से जा चुकी थी। फिर जब क्रिस को होश आया तो ब्रायन ने पूछा नेटली कहाँ पर है, लेकिन इसे क्या पता, दोनों आपस में भिड़ने वाले थे। इतने में स्कॉट कहता है कि हमें एक ट्रक मिला है और क्रिस कहता है मुझे मिली है चाबी। अब ये तीनों आराम से निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नेटली चल फिर रही है। इसलिए ब्रायन को लग रहा है वो अब भी जिंदा है और उसे लिए बिना ये कहीं भी नहीं जाने वाला। अगर क्रिस को जाना है तो वो पैदल जा सकता है। ब्रायन ने उससे ट्रक की चाबी ले ली। स्कॉट भी बाहर निराश होकर चला गया तो फील्ड के अंदर उसे दिखाई दिया कोरी, जो उसे फील्ड के अंदर बुला रहा था। तो स्कॉट भी पीछे पीछे चल दिया और फिर से पहुंच गया पास्ट में, जब कोरी एलेक्स को फील्ड के अंदर लेके गया था अपना स्कैरक्रो दिखाने, जो तब पूरा नहीं था। कोरी ने उसे पूरा किया था एलेक्स की बॉडी से। जलन के चलते उसने एक फिक्स फोक से एलेक्स को मार दिया था। फिर घर जाकर उसने एक मास्क तैयार किया, जिससे एलेक्स के फेस को कवर करके उसे स्कैरक्रो बनाकर फील्ड में लटका दिया था। तब से एलेक्स की आत्मा इस फील्ड में कैद है और जो भी यहाँ से गुजरता है वो उसे मार देती है। पूरी बैक स्टोरी स्कॉट जान गया था, लेकिन इस जानने के चक्कर में वो आ गया था फील्ड के अंदर। स्कैरक्रो यानी कि एलेक्स ने उसे भी उल्टा लटका दिया। फिर उसने अपनी उंगलियों में गड़ी कीलों से उस पर वार किए, लेकिन ज्यादा कुछ कर पाता इतने में आ गया ब्रायन। इसने स्कैरक्रो की खोपड़ी में कुल्हाड़ी घुसा दी। फिर स्कॉट को लेकर वो जल्दी से घर पहुंचा तो स्कॉट ने उसे बता दिया कि मैंने एक लड़की को देखा था। ये सुनकर क्रिस भी कहता है नेटली ने भी देखा था, अभी मैंने भी देखा घर में। बस ये सुनते ही ब्रायन तो घर में चला गया उस लड़के को ढूंढने, और इसका फायदा उठा रहा था क्रिस। स्कॉट को भड़का रहा था कि ब्रायन पागल हो चुका है, तुम अगर इसके साथ रहोगे तो मरोगे। स्कॉट तो ऑलरेडी मर चुका होता अगर ब्रायन उसे अपनी जान पर खेलकर नहीं बचाता। इसकी तरह नहीं, इसे अपनी दोस्तों की कुछ पड़ी ही नहीं। उसके साथ को टुकड़ा कर स्कॉट अंदर पहुंच गया और अंदर बेसमेंट में मिला उन्हें कोरी का कंकाल और हाथ में शॉटगन थी, यानी कि कोरी ने खुद अपनी जान ले ली थी, क्योंकि मरने के बाद एलेक्स ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। अब ब्रायन ने उसकी शॉटगन उठा ली, जिसकी गोलियां पड़ी हैं बान में, और बान में मौजूद है क्रिस, जो ट्रक को हॉट फायर करने की कोशिश कर रहा था, और वो कामयाब भी हो गया। इन दोनों के सामने ही ट्रक लेकर वो सीधा घुस गया फील्ड में, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाया। एक स्कैरक्रो से टकराकर ट्रक फंस गया और स्कैरक्रो के साथ फंस गया क्रिस। कई सारे स्कैरक्रोस के बीच में एक के बाद एक स्कैरक्रो उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन मेन बात यह है कि एक बार में सिर्फ एक, जब एक स्कैरक्रो अटैक करता तो दूसरा बेजान हो जाता। इससे क्रिस भी परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कब कौन सा अटैक करने वाला है। किसी तरह उसने एक स्कैरक्रो का मास्क उतार दिया और मास्क उतारते ही वो हो गया बेजान। किसने देखा कि वो स्कैरक्रो था जॉनी, यानी कि मरने के बाद वो घर में जाते हैं, मास्क बनाते हैं और मास्क पहनने के बाद बन जाते हैं स्कैरक्रो। अब वैसे तो क्रिस के बचने का कोई चांस था नहीं, लेकिन उसे बचा लिया ब्रायन ने। क्रिस को वापस भेजकर वो खुद शॉटगन लेकर स्कैरक्रो का सामना करने खड़ा था, पर सामने से आ गई नेटली, जिसके आगे वो गोली नहीं चला पाया, इसलिए उसी के हाथों मारा गया। इधर क्रिस ने घर पहुंचकर स्कॉट को बताया कि ब्रायन भी मर चुका। फिर स्कॉट ने चलाया अपना दिमाग। वो जानता है कि स्कैरक्रो फील्ड्स के बाहर नहीं आ सकते, जैसे ही कोई फील्ड में जाता है वो उसे मार देते हैं। लेकिन जब पहली बार स्कॉट और ब्रायन फील्ड से होते हुए घर तक आए थे, तब इन पर अटैक क्यों नहीं हुआ? स्कॉट तो स्कैरक्रो के ऊपर भी चढ़ा था, तो फिर इस पर हमला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सब खेल है एलेक्स की आत्मा का। वो स्कैरक्रोस को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि खुद उनके अंदर जाकर उनको मूव करती है। इसलिए एक टाइम पर एक ही अटैक करता है और बाकी हो जाते हैं बेजान। और इन
दोनों पर अटैक इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि तब वो आत्मा थी जॉनी के अंदर, एक मरे हुए आदमी को पोजेस करके उसे स्कैरक्रो बनाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए ये दोनों बच गए थे। सिर्फ एक मरे हुए आदमी को पोजेस करके ही वो अंदर आ सकती है। फिर मास्क तैयार करके फिर उस पर्सन को वापस उस फील्ड में ले जाती है जहाँ पर उसे मास्क पहनाकर बना देती है स्कैरक्रो। जो एक बार स्कैरक्रो बन गया वो फील्ड से बाहर नहीं आ सकता। अगर उनका मास्क हटा तो उनका खेल खत्म। फिर एलेक्स की आत्मा उन्हें दोबारा पोजेस नहीं कर सकती। यह है पूरा मैटर। इसलिए जो स्कैरक्रो नेटली को दिखा था वो आधा फील्ड में था और आधा बाहर, वो पूरा बाहर आ नहीं सकता, इसलिए उसने बाहर लेटकर नाटक किया था ताकि परेशान होकर नेटली भी फील्ड में घुस जाए। और जैसा हुआ भी। और इससे हमें पता चलता है कि एलेक्स की आत्मा बहुत स्मार्ट है, वो सिर्फ अपनी आर्मी बनाना चाहती है। अब ये दोनों उस वक्त यहाँ से निकल सकते हैं जब वो आत्मा किसी डेड पर्सन को पोजेस करके मास्क बनाने आएगी। तब फील्ड पूरी तरह खाली होगा और वो डेड पर्सन होगा ब्रायन, जो कि घर में आ भी चुका। यही मौका था, इसलिए अब इन दोनों ने डिसाइड किया कि अब ये किसी और के साथ नहीं होगा। ये पूरी फील्ड को जला देंगे ताकि एलेक्स की आत्मा फ्री हो जाए। स्कॉट ने सारी गाड़ियों में से फ्यूल निकाला और क्रिस चला गया ऊपर अपना लाइटर लेने, जो कि ब्रायन के पैर के नीचे था। क्रिस बोलता है कि ब्रायन अगर तू अंदर है तो रुक जा, और ब्रायन सच में रुक जाता है। ब्रायन की आत्मा एलेक्स की आत्मा से लड़ रही थी, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकी। लेकिन इतने में क्रिस लाइटर लेके बाहर निकल चुका था। फ्यूल को बिखेरते हुए जल्दी से आगे बढ़ रहे थे, पर मास्क थोड़ी जल्दी तैयार हो गया, इसलिए स्कैरक्रोस अटैक करने आ चुके थे और क्रिस उन्हें शॉटगन से रोक रहा था। एक दो उसने मार दिए, पर अब उनके पास भागते हुए आ रहा था सबसे तगड़ा स्कैरक्रो, जो था ब्रायन। दोनों ने फैसला किया कि अलग होकर बढ़ना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि एक बार में वो दोनों को नहीं मार सकता। एक मर भी गया तो एक बाहर निकलकर फील्ड को जला सकता है। इस बात से सहमत होकर दोनों अलग हो गए, और ये गलत बात है क्योंकि क्रिस के पास थी शॉटगन और स्कॉट के पास था फ्यूल। यानी कि यहाँ भी क्रिस ने चालाकी दिखाई, पर हो गया उसके साथ उल्टा। ब्रायन ने आकर उसे ही पकड़ लिया। उसने एक फेंस क्रिस के आर पार कर दी, यानी कि क्रिस तो अब नहीं बचने वाला। ऊपर से ब्रायन उसे उधेड़ रहा था, पर जाने से पहले वो ब्रायन को भी साथ ले गया, उसका मास्क उतार कर। इधर स्कॉट भी अपने काम पर लगा हुआ था। इससे पहले वो लाइटर जलाता, एक स्कैरक्रो आकर उसे भी ले गया। जब उसे होश आया तो उसने सामने लटका पाया क्रिस को, और स्कैरक्रो उसे चीर रहा था। तभी स्कॉट को मिल जाता है वो पिचफोर्क जिससे कोरी ने एलेक्स को मारा था। उस मार कर स्कॉट ने स्कैरक्रो का भूसा भर दिया, पर इससे वो मरने वाला नहीं था। अब वो स्कॉट का नंबर लगा रहा था, तभी उसे पकड़ लिया क्रिस ने। इसका फायदा उठाकर स्कॉट भाग निकला, तभी पिचफोर्क उसने घुसा दी क्रिस के अंदर, और यहाँ पर क्रिस का भी खेल खत्म। इसके बाद वो स्कॉट के पीछे लग चुका था, पर टाइम रहते स्कॉट फील्ड से बाहर आ चुका था, लेकिन बाहर आते ही वो गिर पड़ा। तभी उनकी कार को देखकर एक कार वहां रुक गई। कार के अंदर था एक कपल। स्कॉट उन्हें आवाज लगाना चाह रहा था, लेकिन आवाज निकली नहीं। तभी स्कैरक्रो ने बाहर आकर स्कॉट को देखा, फिर वो चुपचाप वहां पर लेट गया, जो कि वो हमेशा करता है सबको फंसाने के लिए। उस कपल ने स्कॉट को देख लिया था, लेकिन जैसे ही वो इसके पास आएंगे स्कैरक्रो उन्हें फील्ड में ले जाएगा, और इसी के साथ मूवी हो जाती है खत्म। इसे कहते हैं एक असली अंडररेटेड मूवी। इस मूवी में सब कुछ परफेक्ट था, स्पेशली डायरेक्शन और बैक स्टोरी। जो बैक स्टोरी थी एकदम परफेक्ट थी। कुल मिलाकर इसमें काफी दिमाग लगाया गया था, लेकिन जितना दिमाग लगाया गया है उतनी मूवी चली नहीं। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप थी। और मैं जानना चाहूंगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी, मूवी अच्छी थी या एवरेज, और कमेंट में बताओगे तो ऐसे ही और वीडियो बना दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।